नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू की खबर पे लग चुकी है मोहर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने इससे पहले 2 जेपीएससी को रिलेटेड वीडियोस को बनाया था, आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया था। कुछ कमेंट वीर भी आए थे जिन्होंने बोला कि सर ऐसे ही सिर्फ ऐसे आप लोग करते रहते हैं, कुछ ऐसा होने जाने को नहीं है। लेकिन अब फाइनली मोहर लग चुका है। इससे पहले भी हम लोगों ने 71वीं बीपीएससी को लेकर के बोला था कि भाई 1200 सीट आएंगी। उस समय भी काफी कुछ लोग आए बोले और फिर बाद में नोटिफिकेशन आया, तो पता नहीं अब उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं आते उस पर कॉमेंट को करने के लिए। आपको लगता होगा कि हम लोग कॉमेंट नहीं देखते हैं, बट सारे कॉमेंट्स को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो पे भी बहुत सारे लोग आएंगे, कॉमेंट करेंगे और बोलेंगे कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे ही बस बता रहे सारी चीजों को है, सिर्फ ऐसे ही सर वो कर रहे हैं। तो अरे मेरे भाई, अब एटलीस्ट कुछ अच्छा बोल नहीं सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। खैर एनीवेज, हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टडी आईक्यू के खबर पर। एक और लगी है मोहर, इसी वर्ष होने वाली है 14वीं जेपीएससी की परीक्षा और 2 वर्षों की परीक्षा एक साथ होने का चांसेज है। यानी कि अमूमन आपको पता है कि जेपीएससी एग्जाम जो है अपने एक कैलेंडर में ऐसा उसका होता है कि जैसे एक परीक्षा हुई, इस परीक्षा का ट्रेंड होगा, वो परीक्षा का जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही अगली परीक्षा होगी। तो इससे पहले आप सबको पता है कि हमारी जो 11वीं जेपीएससी थी, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, वो जो जेपीएससी थी उस जेपीएससी की रिजल्ट जारी हुई 11वीं से 13वीं जेपीएससी की, और उस फाइनल रिजल्ट जारी होने के पश्चात जो है आपके समक्ष जो है एक नई जेपीएससी इस साल आ सकती है। तो इस न्यूज़पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं कि इसी वर्ष होगी 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। आपको बताते चले, जेपीएससी के 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद 14वीं परीक्षा के आयोजन का रास्ता भी अब साफ हो गया है। इसी प्रारंभिक परीक्षा इसी वर्ष आयोजित किए जाने की संभावना है, जहां हम देखते हैं कि जेपीएससी अब इसकी तैयारी में जुट चुका है और जहां हम देखते हैं कि अब परीक्षा वर्ष 2024 में ही होना था, लेकिन 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी की परीक्षा है उसको समय पर पूरा नहीं होने के कारण इसमें देरी हुई। और अब आयोग फिलहाल जो है विभिन्न सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग की अधियाचना का इंतजार कर रहा है और अधियाचना मिलते इस परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। और कार्मिक विभाग ने भी विभिन्न विभागों में से रिक्तियां मांगनी शुरू कर दी है और हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भी संबंधित विभागों को लेकर के निर्देश जारी किए गए और यह भी संभावना जताई जा रही है कि पिछले वर्ष परीक्षा आयोजन नहीं किए जाने से इस बार 2 वर्ष के लिए परीक्षा एक साथ हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राज्य में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अगली परीक्षा की शुरुआत जो है, परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ जो है इस बार भी 2 वर्षों की परीक्षा हो सकती है एक साथ और सभी विभागों की रिक्तियां आने के बाद जारी होगा विज्ञापन। तो यानी कि मोटा मोटी हम लोगों ने इससे पहले वीडियो को बनाया था और वहां पे हमने आपको बोला था कि विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा सितंबर तक और परीक्षा आपका नवंबर दिसंबर तक होने का चांसेज है, हमने आपको बोला था। और मेंस की परीक्षा याद कीजिए, हमारे पुराने वीडियो में हमने बोला था कि मेंस की जो परीक्षा है वह आपके अगले साल होगी। इन सारे पहलुओं को हमने हमारे पुराने वीडियोस में बोला था और आप लोगों को मैंने उस समय बोला था कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खुद से पढ़िए, किताबों को निकाल करके जो जेपीएससी का सिलेबस, उस जेपीएससी के सिलेबस को देख करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे शानदार सिलेबस और कहीं नहीं हो सकता है, जहां पे हम देखते हैं कि सिलेबस के आधार पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार मैं आपके सामने दिखा देता हूं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, और साथ ही साथ जो है आप ग्रेजुएशन जो है कहीं से भी ग्रेजुएशन होने चाहिए, जिसको यूजी भी हम लोग कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट। एक होता है अंडर ग्रेजुएट, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो एक पिछला वीडियो में बोल रहे थे यूजी, तो बोला सर यूजी क्या, यूजी आप बोल रहे सर, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन एक ही होता है। देखिए नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट और होता है पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों को मिला दीजिए तो होता है ग्रेजुएशन। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग ग्रेजुएशन कह देते हैं, बट टेक्निकली वो है अंडर ग्रेजुएट। बाकी आपको बताते चले कि डेट आपका क्या होना चाहिए। तो डेट की बात अगर हम करते हैं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे उम्र सीमा जो है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम जो है 35 साल है अनरिजर्व की। बाकी जो है आपके अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटा गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। आप कितने भी आप अगर इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप बहुत सारे अटेम्प्ट्स को दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप जो है जरूरी नहीं है कि आप झारखंड के नागरिक हो, झारखंड स्टेट के हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पास अगर झारखंड स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, फिर भी आप सामान्य वर्ग
सिलेबस से इसमें कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। बाकी जो सामान्य वर्ग के उनको क्या दिक्कत है कि भाई दोनों जगह आपको वहां पे भी सामान है, यहां पे भी सामान है, तो सामान्य वर्ग से भर सकते हैं। बाकी आपको बताते चलें कि ये जो मोटा मोटी मान के चले इसके सिलेबस की बात, अगर पैटर्न की बात करते हैं तो सारे सिविल सर्विस परीक्षाओं की तरह इसमें भी आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है और मेंस जो है रिटन टाइप का होता है, और इंटरव्यू के बारे में आपको पता ही कि वो आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार होता है। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है और 400 मार्क्स पे आपका जो है निर्धारण होता है कि आप अगर कट ऑफ को पाते हैं, जितने बच्चे हैं उसका 15 गुना बच्चा, जितना सीट है, जैसे मान के चले अगर 100 सीट है तो मोटा मोटी मान के चलिए अगर 100 सीट है तो 100 सीट में मोटा मोटी मान के चलिए कि उसका 15 गुना जो है वो उतना बच्चा को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 1500 बच्चा को। अब होगा क्या कि उस 1500 बच्चा में मेंस होगा और ऑब्वियस सी बात है आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, और प्रीलिम्स का तो आप मेंस में बैठ सकते हैं, हालांकि क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपका 2 पेपर होता है। फिर मेंस की बात अगर हम लोग करते देखिए 15 टाइम्स जो बच्चा होगा, जितना भी सीट होगा उसका बुलाया जाएगा। फिर मेंस की बात अगर हम करते हैं तो मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 5 पेपर आपके मेरिट में जुड़ता है, 1 पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जितनी भी सीट्स हैं उसका 2/3 जो है आपको इंटरव्यू के लिए उतने बच्चों को बुलाया जाएगा, और उस इंटरव्यू में जितनी सीट्स है उस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन जो है होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताते चले टोटल मार्क्स कौन कितने का होता है, तो आइए जरा सबको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की सिलेबस क्या है, तो बड़ा शानदार सिलेबस बना है। सिलेबस को देके अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। GS1 GS2 2 पेपर होता है। अमूमन सिविल सर्विस परीक्षाओं में 1 पेपर होता है GS का, दूसरा पेपर होता है CSET का, लेकिन यहां पे दोनों GS का ही पेपर होता है। एक GS का पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज होता है और दूसरा GS का पेपर होता है जो झारखंड स्पेशल का होता है। पहले GS का पेपर 200 नंबर का होता है और 200 नंबर यानी कि 100 मार्क्स और 2 मार्क्स सब पेपर में मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर से हम बोले निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जैसे अमूमन पेपर में हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सारे टॉपिक्स पे आपको विशेष कर ध्यान देना है। आप देख सकते हैं एंसेंट इंडिया 5 क्वेश्चन, मिडावल इंडिया 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नर से 10 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन। साथ ही साथ 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, जिसमें जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 2, बायोलॉजी से 2, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो GS1 में भी होंगे, और GS2 तो पूरा झारखंड का होगा ही। करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कुछ मिसेलेनियस टॉपिक से भी 15 क्वेश्चन आएंगे, और इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का, और इसके आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। दूसरा पेपर भी आपका 100 क्वेश्चन का होगा और 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें भी आपको हम कह सकते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है। झारखंड का इतिहास पढ़ लीजिए, समझिए एक पेज चल लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का, आधा पेज पढ़ लीजिए 1 नंबर पक्का। आप देख सकते हैं झारखंड इतिहास से 8 क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मतलब की हो गया 7 दूनी 14 मार्क्स की, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। झारखंड की विशेष पहचान से एक टॉपिक और सब टॉपिक तक इसमें बता दिया है। इस टॉपिक को पढ़िए, सब टॉपिक को पढ़िए, 1 नंबर पक्का कीजिए। झारखंड का लोक साहित्य जो है 5 नंबर हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो झारखंड साहित्य और साहित्य, झारखंड साहित्य का 5 क्वेश्चन हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन, झारखंड के खेल कूद से हम कह सकते हैं 5 क्वेश्चन, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से हम कह सकते हैं 12 क्वेश्चन, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, ये सब देख रहे। इस टॉपिक के आधार पर आप पढ़ना शुरू कीजिए। झारखंड की किताब लाइए, जो भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का बुक्स है उसके आधार पर पढ़िए। एक एक बता दिया है कि देखिए इसमें तो हमको लगता है कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं, अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम बताएंगे उन बच्चों को कोचिंग की जरूरत है। कितना अच्छा सिलेबस दिया है, तो सेल्फ स्टडी से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, झारखंड के जंगल प्रबंधक, जीव जंतु, झारखंड राज्य के पर्यावरण सहित तथ्य और पर्यावरण परिवर्तन और उनसे जुड़े हुए मिटिगेशन एडेप्टेशन, झारखंड में आपदा प्रबंधन और झारखंड से संबंधित विद्युत तथ्यों पर जो करंट है उससे 7 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 100 नंबर होगा और 15 गुना सीट्स का आपको बच्चों को बुलाया
जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम में टोटल 6 पेपर होंगे। पेपर 1 जनरल हिंदी या इंग्लिश का होगा। इसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों 50-50 नंबर का होगा। ये क्वालिफाइंग का मार्क्स होगा, इसमें 30 नंबर आपको लाना है। आपको इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 को आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, जैसे आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जनरली लेंगे, संथाली, पनगड़िया, नागपुरी, मुंडारी, कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबर का होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। पेपर 3 आपका सोशल साइंस का होता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का होता है, और 150 नंबर का, ज्योग्राफी 150 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस ये 200 नंबर का होगा। 100 नंबर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 नंबर का, गवर्नेंस हो जाएगा 100 नंबर का। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 100 नंबर का, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 100 नंबर का आपके समक्ष होगा। यह भी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, देखिए यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी 100 नंबर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 100 नंबर, इंडियन इकोनॉमी 100 नंबर, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 100 नंबर, जनरल साइंस 100 नंबर, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी 100 नंबर, कुल मिलाजुला करके 950 नंबर का मेंस होगा, और 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका मेंस का जब आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू में 100 नंबर का होगा, और मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स मिला करके आपके मेरिट का निर्धारण होगा, और उस मेरिट पे जो है आपको आपका सिलेक्शन होगा, और जो भी पोस्ट आप चुने होंगे वह पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इतना जानदार शानदार सिलेबस है कि आप खुद से भी इस एग्जाम की तैयारी जानदार शानदार तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है, तो स्टडी IQ की तरफ से आपको एक कोर्स है, बड़ा जानदार शानदार कोर्स है। यहां पे स्टडी IQ के ऐप चाहे वेबसाइट पे आकर के आप झारखंड लिखेगा, जैसे आप झारखंड लिखेगा तो झारखंड PCS का यहां पे आपको स्मार्ट कोर्स आएगा। स्मार्ट कोर्स याद रखिएगा, इसमें सारा का सारा कोर्स हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिए हैं। करंट अफेयर्स समय के साथ अप टू डेट करेंगे। आप देख सकते हैं इस कोर्स में कि इस कोर्स में आपको क्या क्या नजर आ जाता है दोस्त। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, झारखंड मिसलेनियस, झारखंड स्पेसिफिक, मेन सब्जेक्ट में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक थ्योरी एंड केस स्टडी, ऐसे चैलेंजिंग झारखंड, इस तमाम तरह की चीजें इसमें आपको मिल जाती है। सिंपल सा यहां पे आपको आना है, यहां पे आने के बाद आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा, तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगा, और मेंटरशिप कोड भी आपको आदि लाइव मिल जाएगा, और मात्र 6400 रुपए में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं पूरे झारखंड स्पेशल के साथ। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिल जाती है। इसके अलावा हमारे स्टडी IQ पटना सेंटर में हम लोग आपका ऑफलाइन जो है वहां पे आपको इंटरव्यू भी करा देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले आपके जितने भी डाउट्स हैं, MCQ सेशंस भी इसमें आपको इंक्लूडेड है। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी अभी समय आपके पास है, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू कीजिए तो बेहतर होगा। खुद से पढ़ पा रहे तो सबसे बेस्ट है, खुद से नहीं कर पा रहे ऐसे बच्चे जो किताब पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती है, उनके लिए होता है पेड कोर्स, और अब इस पेड कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।